wanna rock with you, dance you in today. अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैसल सईद एंड यू आर वाचिंग रॉक विद राइड। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मोटरसाइकिल की डिस्क प्लेट की तब्दीली का तरीक़ेकार वो दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट तमाम मोटरसाइकिल्स का जो डिस्क प्लेट जो है वो तब्दील करने का यही तरीका है। फ्रंट डिस्क प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रंट डिस्क प्लेट को तब्दील करने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट तमाम मोटरसाइकिल्स का ये सेम ही मेथड है। इस वक्त मैं जिस मोटरसाइकिल का तब्दील कर रहा हूँ वो यामाहा की YBR 125 है। और डिस्क जो प्लेट है इसको देसी ज़ुबान में डिस्क तवा भी कहते हैं, जी तवा। अगर इंग्लिश में प्लेट कह सकते हैं तो हम उर्दू में तवा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि ये तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये घिस जाती है, फ्रिक्शन के साथ अनइवन हो जाती है और इसको तब्दील करना ज़रूरी होता है। तो अभी मुझे जो मिली है YBR की जेन 1 ऑलमोस्ट 4000 के अराउंड है, 4000 प्लस है, 4000 आप कह लें। और मैंने A+ कॉपी ख़रीदी है, वो ये है, ठीक है। वो कुछ इस पैकिंग में आती है, ठीक है। ऊपर यामाहा का ये स्टिकर लगा है, लेकिन ये जेन 1 नहीं है, ये A+ है। चाइनीज़ डिस्क प्लेट है। जो ओरिजिनल आती है वो ब्लैक कलर में आती है इस तरह से। तो ये थोड़ी सी आप कह लें कि फैंसी टाइप है। तो ये है डिस्क प्लेट। आई होप के फोकस हो रहा होगा। तो ये डिस्क प्लेट है। और डिस्क प्लेट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, अगर आप किसी भी बाइक का डिस्क प्लेट की मेजरमेंट करना चाहें और आपको पता नहीं है कि उसकी क्या जो है साइज़ है आपकी डिस्क प्लेट का, तो सिंपली जो आपकी पहले से इंस्टॉल्ड है उसका आपने डाया मापना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने उसका डाया लेना है। तो ये मिलीमीटर्स में या इंचज़ में भी आप ले लें, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो आपको पता होगा कि वो डिफरेंट डिस्क के साथ साइज़ आता है कि ये 9 इंचज़ है या 247 250 डिस्क इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो वो ये डाया होता है, ठीक है, ये डाया। और सेकंड जो इसकी मेजरमेंट होती है वो इसकी थिकनेस होती है। एक इसका डाया हो गया, रेडियस, इसका रेडियस आपने यहाँ से यहाँ तक मापना है, अगर आपको नहीं पता लग जाएगा। दूसरा इसकी थिकनेस। तो YBR के अंदर जो जेन 1 आती है वो 3 mm आती है, 3 मिलीमीटर्स, और 5 mm भी मार्केट से मिलती है। मैंने जो ये परचेज़ की है ये 3 mm है, ठीक है, ये 3 mm है। और इसकी जो प्राइस है मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट में आपको जो है 1700 से 2000 तक मिलती है। मैंने ये 1350 में ली है, ठीक है। अब ये मैंने कैसे लिया है आप भी ढूंढ लें, ठीक है। तो अब ये है कि ये 3 mm है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी 3 mm ही लगाएं जो जेन 1 लग के आती है। रीज़न बीइंग के ये मेरी राय है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सब लोग इसे इत्तेफाक करें कि जो जेन 1 डिस्क पैड हैं वो आप जब 5 mm के साथ लगाएंगे तो डिस्क पैड साथ ज़्यादा टच होंगे, आवाज़ करेंगे और जल्दी घिस जाएंगे। क्योंकि अमूमन आपने नोट किया होगा कि डिस्क प्लेट के साथ डिस्क पैड थोड़े से टच होते हैं, आवाज़ करते हैं। न्यू बाइक हो या थोड़े करते हैं, अब न्यू पैड लगाएं तो थोड़े बहुत करते हैं कभी कभार आवाज़। तो 5 mm ज़ाहिर है वो थोड़ा सा ज़्यादा थिकनेस इसकी मोटी हो जाएगी, तो डिस्क पैड जो है वो आवाज़ करेंगे। अब इसके साथ मैं पूरा सेटअप चेंज करूँगा। मेरे पास ब्रेक ये डिस्क पैड भी हैं पास ही, ये पड़े, ठीक है। तो ये डिस्क पैड हैं, ये भी नॉन जेन 1 है, लेकिन ये भी मैं इसके साथ इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। उसके बाद लगे हाथों में रियर ब्रेक जो है वो शू जो है वो भी तब्दील कर लूँगा। तो ये भी नॉन जेन 1 ही हैं। तो अगर आप पिछले ब्रेक शू यामाहा के तब्दील करने का तरीक़ेकार जानना चाहते हैं तो ये ऊपर आई बटन आ रहा है, उसके अंदर तरीक़ेकार मौजूद है। और ये भी नॉन जेन 1 है, ये 380 के मैंने लिए हैं। ये 600 700 800 तक सेल होते हैं, ठीक है। जेन 1 वैसे जो आते हैं यामाहा के वो 710 रुपये के हैं, ये 380 के हैं। और अब डिफरेंट लोकेशंस में हो सकता है ये 600 के, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि गारंटी इस प्राइस में मिले। ये मैंने इस प्राइस में लिए हैं, आपको इससे ऊपर भी मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया मैंने इसमें लिया। अब आपकी बारगेनिंग पावर है, आप कहाँ तक इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद टाइम मैं ज़ाया नहीं करता, तो चलें इसको इंस्टॉल करते हैं जी। तो ये है डिस्क प्लेट जिसको तब्दील करना है, ठीक है। और इसको तब्दील करने के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें एक 12 mm का स्पैनर हमें चाहिए, ठीक है। 12 नंबर का स्पैनर हमें चाहिए, ठीक है, जिससे हम ये पिस्टन कैलिपर इसके बोल्ट जो हैं वो खोलेंगे। उसके बाद एक्सल का जो ये फ्रंट एक्सल है इसका जो नट है उसके लिए हमें 19 नंबर का स्पैनर चाहिए होगा, ठीक है। और दैट्स इट। उसके बाद ये जो डिस्क प्लेट के ऊपर एलन कीज़ हैं, एलन जो आपके लगे हुए हैं बोल्ट जो लगे हुए हैं, एलन बोल्ट,
इनको रिमूव करने के लिए हमें एलन की चाहिए होगी। और चलें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये रिमूव करूँगा, उसके बाद एक्सेल का बोल्ट, और फिर इधर, और फिर आपको डिस्क की जो है वो हालत भी बताऊँगा वो क्या है। तो बेहतर है आपका व्हील जो है वो आपने उठा के रखना है। अगर आपके पास पैडक स्टैंड है तो वेल एंड गुड, ठीक है। पैडक स्टैंड से ज़रा ज़्यादा इजी और सहूलत हो जाएगी आपको। अदरवाइज़ बाइक आगे को ना गिरे तो आपको कोई इंजन के नीचे आप कोई सपोर्ट, ये इंजन जो है आपके इसके नीचे जो आपकी चेसी है उसके साथ कोई सपोर्ट रख लें। अदरवाइज़ पिछली सीट पे कोई आप जो है वेटेड कोई चीज़ रखें जिससे वो आगे को ना आए बाइक, ठीक है। नहीं तो अदर ये नीचे आ सकती है। तो अब इसको तब्दील करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक और चीज़ इसके अंदर ये 8 नंबर का भी आपको बोल्ट है, ये रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी जो पिस्टन कैलिपर अपना जो इसका पाइप है, जो डिस्क ब्रेक का ऑयल पाइप है, ठीक है, जो उसका ये आपका सपोर्ट के लिए, उसका एक आपको हैंग करने के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पर ये लगी होती है एक पतरी, इसका भी ये 8 नंबर का जो है बोल्ट, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको ज़रा ध्यान से पकड़ के किया जाए क्योंकि ये थोड़ी ना फ्लेक्सिबल होती है, टाइट करते हुए लूज़ करते हुए थोड़ी टेढ़ी भी हो जाती है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 13 नंबर के जो हैं, इससे एक और ये फ़ायदा होगा कि आपका व्हील जो है ये दाएं बाएं नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने पैडक स्टैंड के साथ अपनी बाइक का व्हील लगाया होगा इस तरह से, तो फिर ये होगा कि ये देखें अब ये व्हील अपनी जगह पे जैम है, ठीक है। ये अपनी जगह पे जैम है, ये हिलेगा नहीं कहीं पे, ठीक है ना। तो ये आपको खोलने में सहूलत होगी। तो इसको अब मैं खोलता हूँ, बिस्मिल्लाह। ये बोल्ट जो हैं ये संभाल के रखें, एक प्लेट पास रखें, एक औज़ारों की ट्रे पास रखें ताकि ये मिस ना हो, क्योंकि बाद में बहुत मसला होगा। देखा ना ये टेढ़ी, इसकी मैं बात कर रहा था। अब इसको खोलने के लिए इंशाल्लाह ये खुल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा यहाँ से बस मुझे, ठीक है ना। इसके इस पॉइंट से इसको होल्ड करना पड़ेगा और इसके साथ मिनिमम टॉर्क लग रहा है, लेकिन ये देखिए खुल गई है, ये खुल गई है। तो यही चीज़ बता रहा था कि ये ज़रा ना ध्यान से, नहीं तो ये पतरी टूट भी सकती है, ओके। लेकिन एट द एंड ये खुल ही गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें ये बाहर नहीं आएगा, उसकी वजह यह है कि डिस्क प्लेट पूरी तरह से घिस चुकी है। तो इसके एजेस बन चुके हैं, किनारे बन चुके हैं, ठीक है। ये जो किनारे हैं ये डिस्क पैड्स को बाहर नहीं निकलने दे रहे, ठीक है। इन्होंने इसको पकड़ लिया, ये देखें। इसका देखें अगर ये फंस जाए ना तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वेट करें ज़रा। अच्छा, तो ये जो पिस्टन कैलिपर है ये इसके साथ से अलहदा नहीं हो रहा है, ये देखें। इसको आराम से अलहदा हो जाना चाहिए, ये पीछे नहीं आ रहा, ठीक है, ज़ोर लगाने से भी। अब इसकी वजह क्या है? रीज़न बीइंग कि ये जो आपकी डिस्क प्लेट है ये घिस चुकी है, ठीक है, ये सारी घिस चुकी है। और इसके जो एजेस हैं, ये किनारे हैं, ये अगर आप देखें तो किनारे काफ़ी शार्प हो चुके हैं, ये देखें आगे पीछे से। और ये किनारे जो हैं ये डिस्क पैड को बाहर नहीं आने दे रहे, क्योंकि अंदर से ये गहरी हो चुकी है, बाहर से किनारे इसके शार्प हो चुकी हैं और डिस्क अंदर से घिस चुकी है। वहाँ से किनारे जो हैं, पैड जो हैं वो प्रेस हैं, उन्होंने अंदर से प्लेट को पकड़ा हुआ ऑयल प्रेशर ने, इसलिए ये किनारे रुकावट बन गए हैं और पैड ज़्यादा प्रेस हैं और ये किनारे उसको बाहर नहीं आने देते, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो तो यहाँ पर ये जो है ये डिस्क ब्लीड जो है ना, अपना ऑयल ब्लीडर होता है, ऑयल ब्लीड करने के लिए एक यहाँ पर आपको जो है ना ये नट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ऑयल ब्लीड होता है, ठीक है। ये आपको यहाँ से इसको जब आप लूज़ करेंगे, ठीक है, ये जब लूज़ होगा तो आपका ऑयल प्रेशर, यहाँ से ऑयल बाहर आएगा, ऑयल प्रेशर आपका कम हो जाएगा, पैड्स जो हैं डिस्क के वो
अपना फ्री हो जाएंगे और आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आपको इसकी जो है इसकी एयर जो है उसको एडजस्ट करना पड़े, इसमें से सिस्टम में से एयर निकालनी पड़े अगर ऊपर में से सिस्टम में एयर चली जाए तो उसका भी तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा कि इसकी एयर कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर मास्टर सिलेंडर के अंदर जो रिजर्वायर है उसके अंदर जो है उसके अंदर अगर आपका ऑयल मौजूद है, सफिशेंट है, तो एक दफ़ा करने से कोई इतना मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में एयर आ जाए तो फिर आपको एयर भी निकालनी पड़ेगी सिस्टम से, अदरवाइज़ आपके ब्रेक लीवर में स्पॉन्जीनेस आ जाएगी, यानी कि नरम हो जाएगा, ढीलापन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर आगे से इसको कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, तो पिस्टन कैलिपर्स हाथ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये डिस्क पैड अभी ठीक हैं, चल सकते हैं। ठीक है, आप ये देखें इनके ये डॉट ख़त्म नहीं हुए। ठीक है, लेकिन ये इनकी जो फ्रिक्शन है वो अनइवन हुई होगी, क्योंकि इनकी एक तरह से यानी कि यकसा घिसाई नहीं हुई, क्योंकि जो डिस्क प्लेट है ये जो है ये काफ़ी, देखें इसके ऊपर ये, मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, बल्कि इसको मैं खोलता हूँ तो आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन क्या है डिस्क प्लेट की। ठीक है, चलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ अब एक्सेल खोल के। अच्छा, तो अब जो है एक्सेल का जो है ये नट खोलेंगे। ठीक है, उस और आपको मीटर की ये केबल भी रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। ठीक है, पहले एक्सेल का ये नट लूज़ कर दें, बिस्मिल्लाह की बरकत। अगर ये दूसरी तरफ से आपको फील होके घूम रहा है तो फिर दूसरी तरफ से आपको पकड़ना पड़ेगा, और ये वाकई घूम रहा है दूसरी तरफ से, और इसको दूसरी तरफ से होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अब दूसरी तरफ से ये होल्ड किया। ठीक है, और खुल गया। बिस्मिल्लाह की बरकत, ये खुल गया। ठीक है, और जबकि मैंने बाइक ली है 4 साल, 4.25 साल हो गए, फर्स्ट टाइम एक्सेल का ये नट खोला है, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये तो खुल गया। ठीक है, अब मीटर की जो है वो केबल वो मैं खोलूँगा। ठीक है, मीटर की केबल अब खोलते हैं। इसका रबड़ पहले रिमूव करेंगे और मीटर की केबल फिर खोलेंगे। ये हाथ से ही खुल गई है, लूज़ थी आई थिंक। तो ऑयल तो कॉफ़ी है इसमें, लेंगे। अब क्या करना है, वैसे तो हैमर हो हल्का सा तो हल्की सी हैमरिंग से ये बाहर आ जाएगा। इसको बड़े ही तरीके से प्यार से, ठीक है, व्हील ने एकदम नीचे आना है, बिस्मिल्लाह की बरकत। हाथ रखें व्हील को साथ, ओके, ये जी व्हील इसका नीचे आ गया। ओके, तो व्हील इसका रिमूव हो गया। अब इसकी प्लेट चेंज करते हैं। तो अभी ये है इसकी पिछली साइड, ये यहाँ पर आपकी मीटर की जो है ना आपकी केबल लगती है, तो इसको आपने जब उतारना है तो ये इसके अंदर बेरिंग आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये बेरिंग है, बेरिंग्स हैं इसके। अब ये जो कट है ना लगाते हुए, ये आपने इसके साथ ही इसी तरह लगाना है, इस चीज़ का ख्याल रखना। और ये कट भी उधर जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसको ग्रीसिंग भी कर लें दोबारा से, बेहतर है। तो अब मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब ये प्लेट रिमूव करेंगे। इसको जो है
6 नंबर की एलन की लगेगी, ठीक है, 6 नंबर की एलन की। इससे हम ये 1 2 3 4 5 जो एलन बोल्ट है इनको रिमूव करेंगे। और जब आपके पास एलन बोल्ट इस तरह से आए तो ज़ोर लगाने के लिए आप जो है ना इस तरह की जो गार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए ये टूल अगर आपके पास हो, ये देखें इस तरह से, या ये इस तरह से लगा कर, लेकिन ये छोटा है मेरे पास 6 नंबर में, ये छोटा है तो इसलिए मैं इसके साथ ट्राई करूँगा खोलने की, ठीक है। इंशाल्लाह खुल जाएगा इससे। बिस्मिल्लाह की बरकत, ये खुल गया, ठीक है, ये खुल गया। इसी तरह ये सारे आपने खोल लेने हैं। थोड़ा ऊपर से दबाना भी है ताकि वो अगर स्लिप हो जाए तो फिर इसका मुंह ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये भी खुल गया, ठीक है। ये भी हम साइड पे रख दें, बाद में इसको वापस रख देंगे। और याद से जो पार्ट्स जिस तरह खोलें उसी तरह वापस रखें, उनको संभाल के रखें ताकि गुमे ना और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर कोई चीज़ गुम जाए फिर काम के दौरान, और वैसे भी मैं ये काम सारा रात के वक्त करता हूँ और इस वक्त रात के 11 बजे से ऊपर का टाइम है, और खुदा ना खास्ता कोई मामला ख़राब हो जाए फिर आप मुंह देखेंगे। बिस्मिल्लाह की बरकत, ये भी खुल गया, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कि देखें प्लेट के जो हालात हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्लेट के हालात हैं सारे। प्लेट जो है घिस चुकी है, ठीक है। इसके अंदर अनइवन सरफेस है, और इसके ऊपर ये होगा कि जो आपके डिस्क पैड आप न्यू भी इंस्टॉल करेंगे ना तो वो जो हैं वो यकसा नहीं घिसेंगे, ठीक है, अनइवन घिसेंगे। मैं आपको फिर से क्लियर ये डिस्क की ज़रा मैं वजाहत कर देता हूँ लगाकर। ये देखें जो पुरानी डिस्क रिमूव की है मैंने, ठीक है, तो इसकी कंडीशन ये है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये किनारे बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है अनइवन हो चुकी है, और ये देखें इसकी आप सतह देखें तो ये घिस चुकी है, ख़राब हो चुकी है। और अगर इसके ऊपर आप कोई न्यू डिस्क पैड इंस्टॉल करते हैं तो उनकी जो घिसाई भी है वो अनइवन होती है, वो प्रॉपर नहीं होती, ठीक है ना। वो प्रॉपर नहीं उनकी घिसाई होती और वो भी अनइवन घिसते हैं, तो उस तरह वो ब्रेकिंग थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती है आपकी। तो इट्स टाइम टू रिप्लेस, ठीक है। तो अब इसको न्यू के साथ रिप्लेस करता हूँ मैं। न्यू जैसा कि मैंने न्यू आपको दिखाई कि ये है, और ये डिस्क पैड है साथ, ये भी मैं रिमूव चेंज करूँगा, नहीं लगाऊँगा, ये न्यू है, ठीक है। तो अब आप न्यू और ओल्ड का कंपैरिजन करना चाहें तो आप देख सकते हैं फ़र्क, ठीक है। वैसे मैं देखूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। डाया मुझे वैसे लगता है जैसे इसका, क्योंकि वो घिस चुकी है, पुरानी है इसलिए, लेकिन ये सेम डाया में ही है, इसका जो थिकनेस है, सॉरी डाया बोल रहा हूँ, हाँ बाकी सेम टू सेम है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो ये न्यू वन, ये ओल्ड वन, और फ़र्क जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, अब इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। जी तो फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। ये सारे जो एलन बोल्ट हैं ये टाइट हो चुके हैं,
और अब मैं इसको वापस इंस्टॉल करूँगा टायर को इसके अंदर, ठीक है। व्हील को अब वापस इंस्टॉल करते हैं। आपने मेक श्योर करना है जब इनको आपने टाइट करना है तो इक्वली करना है। इसके बाद सामने वाला, उसके बाद उसके सामने वाला, उसके बाद उसके सामने, इक्वली करना है। ये नहीं कि पहले एक को कस दिया पूरा, फिर उसके बाद इसको कसा पूरा, इसको कसा या इसको कसा, लाइन में आप चले, नहीं, इक्वली। पर इनको थोड़ा पूरी पूरी चूड़ी हाथ से टाइट करें आप, ठीक है। उसके बाद इसको टाइट करेंगे थोड़ा सा, थोड़ी, यानी कि आपने 3 से 4 स्टेप्स में सबको आपने टाइट करना है। किसी को भी एक दफ़ा में पूरा आपने नहीं कसना। पहले इसको हाथ से कसा, इसको कसा, इसको कसा, इसको कसा, इसको कसा, उसके बाद इसको थोड़ा सा टाइट किया, फिर इसको थोड़ा सा किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, यानी कि आप स्टार बना लें, ठीक है। स्टार आपने बना लेना है, सिंपल। तो अब मैं इसको वापस इंस्टॉल करता हूँ उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो व्हील इंस्टॉल करने के बाद इसका ऑपरेशन चेक कर लें कि ये प्रॉपर फ्रीली घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये स्पिन कर रहा है प्रॉपर कि नहीं। तो इधर एक कट होता है, ठीक है, ये शॉक का कट, जो फ्रंट शॉक का है जो कट, ये आपने इस कट के साथ मिलाना है, ठीक है। ये कट आपने इसके साथ मिलाना है, ठीक है। और ये इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब एक्सल को कस के तो उसके बाद अपना दूसरी तरफ जाते हैं और इसके जो डिस्क पैड हैं वो इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर, ठीक है। डिस्क पैड उसी तरीके से इंस्टॉल होंगे, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसको इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ। एक्सल का जो नट है वो कसेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद जो डिस्क ब्रेक है, पैड्स हैं, उनको इंस्टॉल करेंगे। और उसके इंस्टॉल करने का तरीका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, और उसको इंस्टॉल करने का तरीका वहाँ से देख लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इधर मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और डेट्स ऑल अबाउट इट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑलवेज़ रॉक विद योर राइड।